बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित जिला सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे विद्वान प्रोफेसर और जिला के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर श्याम नारायण यादव जी, इन संपूर्ण कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी रहे पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त आदरणीय अशोक कुमार गुप्ता जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के पदाधिकारी प्रधान महासचिव आदरणीय श्री संजय वर्मा जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रोफेसर लालदेव यादव जी, सम्मेलन में पधारे हुए राज्य के जो अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो कैबिनेट आया है, पदाधिकारी आए हैं, तो औरंगाबाद के इस पावन धरती पर हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। प्रोफेसर श्याम नारायण जी ने एक छोटा प्रयास करके और हम सब लोगों को एकत्रित करने का एक ऐसे मौके पर बुलाया है जब देश आज चौराहे पर खड़ा है। देश इसलिए चौराहे पर खड़ा है कि देश का बागडोर जिनके हाथों में है, उनका योगदान देश के आजादी में कहीं भी इतिहास पढ़ लीजिए, देश के आजादी की लड़ाई में कहीं भी उनका योगदान नहीं है। छद्म रूप बना करके, छलिया रूप बना करके देश के लोगों को झांसे में ला करके अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ऐसे नारों से लोगों को अपने ओर आकर्षित करके देश को अपने हाथ में आज जो संचालित कर रहे हैं, एक बार 2024 एक नई आजादी के लिए देश हमारा खड़ा है कि देश इन छलिया हाथों से निकलेगा या इन छलिया हाथ जो देश को खंड खंड कर रहे हैं, टुकड़ों में बांट रहे हैं, देश की सारी संपदाओं को बेच रहे हैं, इससे मुक्ति पाएगा कि नहीं पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि यह सम्मेलन, यह समागम और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का समागम, हमारे प्रोफेसर और तमाम लोगों ने कहा, संख्या कम और ज्यादा से नहीं होता, बल्कि एक बुद्धिजीवी या प्रोफेसर या टीचर एक संस्थान को, एक कक्षा को, एक क्लास को तैयार करते हैं। निश्चित रूप से लोगों को कन्विंस करके कि 2024 में देश को एक नई आजादी छुटकारा दिलाने का काम करेगा। आज का यह सम्मेलन निश्चित रूप से इस बात को संदेश जो है कार्यक्रम स्थल से लेकर के बाहर तक अपने माध्यम से जाएगा। कम समय में लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातों को प्रभावित तरीके से रखने का काम किया। इसमें अभी एक सप्ताह पहले जिन्होंने कहा कि मैं तो विश्वगुरु बन गया, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, सुरक्षा हमारा अवैध है, कोई भेद नहीं सकता। एक सप्ताह
पार्लियामेंट के अंदर में। जब देश का पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो यह देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? इस बात को सोचने की जरूरत है, इस बात को ले जाने की जरूरत है। और किनके द्वारा, किसने भेजा? यदि विपक्ष का कोई एमपी, अशोक बाबू, यदि विपक्ष का एमपी कोई पास बना करके और यदि पार्लियामेंट के अंदर में दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करता तो नहीं जाने क्या क्या अब तक हो गया होता, क्या क्या हो गया होता। लेकिन इस देश की कानून, इस देश की संसद, इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब जब इस देश पर संकट आता है, जब जब इस देश पर बड़े बड़े घटनाएं घटित, चाहे मणिपुर का सवाल हो, मिजोरम का सवाल हो, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का संसद जो है वो गूंगा और बहरा हो जाता है, वो सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है और जनता को बरगलाने निकल जाता है। यदि गलती से भी कोई एमपी मुसलमान हो जाता, यदि गलती से भी अपोजिशन का हो जाता तो न जाने कहां कहां से तार जोड़ करके, और अब तक इस देश में क्या गांव गांव में चौपाल लगा दिया जाता है। यूसुफ जी, ये पाकिस्तान वाले जो है मुसलमानों का खेल देखिए, हमारा पार्लियामेंट को, संसद को जो है ध्वस्त करने के लिए, सारे एमपी को मारने के लिए आ गया था। लेकिन इस देश का पार्लियामेंट मौन है। और जब संसद में किए गए कृत्य का सवाल सांसद उठाते हैं, अपोजिशन का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं, तो बदले में दर्जनों सांसद को निलंबित इसलिए कर दिया जाता है कि हमारे आका से तुमने सवाल कैसे पूछ लिया। अरे लोकतंत्र है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह तो माइक दिया, आवाज दिया है, तुमने नहीं दिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, डेमोक्रेसी ने दिया है, संविधान ने दिया है। हम पूछेंगे तुमसे, चाहे जितना भी हमको बर्खास्त करो और निलंबित करो, तुम पार्लियामेंट से निलंबित कर सकते हो। हम जनता के बीच में जाकर के इस सवाल को पूछेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री गूंगा है, बहरा है, देश के संसद को जब सुरक्षा नहीं दे सकता तो इस देश के करोड़ों जनता को सुरक्षा कहां से दे सकता है? यह सवाल है। इस सवाल को लेकर के चलना है। आप बुद्धिजीवी, आप बताइए, आप क्लास लगाइए, 10 लोगों का लगाइए, 20 लोगों का लगाइए, चंद्रनारायण बाबू, निकलना पड़ेगा। आपके अंदर में कैपेसिटी है, आपके अपने जीवन के तजुर्बों को, आपके प्रयोगशाला में, कॉलेज में बहुत तरह के प्रयोगशाला और किताब और व्याख्यान किया। अब जनता के प्रयोगशाला में चलिए, क्योंकि जनता के बीच में देख रहे हैं सतेंद्र जी, विकसित भारत एक संकल्प रथ निकला। क्या विकसित हो गया? 22 को दिखा रहा, 22 को दिखाया जा रहा है। संसद का हमला नहीं दिखाया जा रहा, मणिपुर का घटना नहीं दिखाया जा रहा। उसमें 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मोदी जी भेज रहे हैं, झोला पर फोटो छपवा के भेज रहे हैं। यानी हमारे भोले भाले लोगों को ठगने के लिए, आकर्षित करने के लिए उनका रथ विकसित भारत के नाम पर 5 किलो अनाज मिले, विकसित भारत। और इस अनाज को देने में जो अनाज दिया जा रहा है उसमें इस सरकार का रत्ती भर भी जो बलिंदर जी रत्ती भर भी योगदान नहीं है। यह कानून का बना था। आप सब लोगों को जानकारी होना चाहिए, बहस होना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। कानून बना था 2013-14 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, रामविलास पासवान जी उस समय फूड एंड सिविल सप्लाई के मिनिस्टर थे। उस समय कानून बना था, फूड सिक्योरिटी बिल आया था कौशलेंद्र जी।
खाने का अधिकार, फूड सिक्योरिटी भी, और उसके तहत जो है उस कानून के तहत जिसे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, बोलने का अधिकार, तो फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत ये हमको जो है खाद्यान्न मिल रहा है। आप कृपा नहीं कर रहे हैं, न अपने घर से ले रहे हैं, न नागपुर से ला रहे हैं, बल्कि झोला फ्री में सरकारी पैसा से छपवा के बंटवा रहे हैं, जो अवैध है, जो गलत है। इसलिए यह कानून 2013 में कब बना था? जब देश के बड़े बड़े एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, आज बंदरगाहों पर जो है सड़ा हुआ अनाज समुद्र में धकेला जा रहा था, बहाया जा रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील ने देखा, जज ने देखा कि अनाज क्यों बहाया जा रहा है, और आकर के स्वतः संज्ञान लिया उन्होंने और कहा कि हम अखबार देख रहे हैं कि एफसीआई के गोदाम से समुद्र में अनाज बहाए जा रहे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ इस देश में भूख से लोग मर रहे हैं। इसलिए सरकार, भारत की सरकार कानून बनाए कि एक भी व्यक्ति भूख से इस देश में मरना नहीं चाहिए, और उसी पर जो है यूपीए 2 की सरकार ने यह कानून बनाया। हमको बताना पड़ेगा, मोदी जी के सरकार ने भी इस कानून को नहीं बनाया, इसलिए इस बात को हमको लेकर के चलना पड़ेगा। सवाल बहुत है, आपको जाना है, दस्तक दे रहा है। अभी देख रहे हैं अयोध्या में 22 तारीख के मंदिर का उद्घाटन। अभी हिंदुत्व की बात किया, हिंदुत्व ने क्या हमें दिया उसकी चर्चा आपने सुना, प्रोफेसर साहब ने कहा अयोध्या उद्घाटन, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? कल देखा मैंने अखबार में 1000 ट्रेन बुक किया गया, 1000 ट्रेन देश के विभिन्न जिलों से जहां स्टेशन है राजधानी से, और कब तक? 100 दिनों तक चलेगा। उद्घाटन से लेके 100 दिनों तक वह फेरा लगाएगा, लोगों को लाएगा। क्या हो रहा है भाई? संसद पर हमला आपका नहीं रुक रहा है, अयोध्या में देश भर के लोगों को बुला रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी की वजह से लोग संसद के अंदर में जो जाकर के लड़के कूदे हैं, 4-5 राज्यों के 5 जगह से एकत्रित होकर के, उसने क्या संदेश दिया? भगत सिंह का किताब पढ़ता, उन्होंने कहा कि इस देश में बेतहाशा महंगाई है, बेरोजगारी है। उस लड़की ने बोला तानाशाही नहीं चलेगा। बाहर में जो लड़की थी नीलम, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है कहीं। तब हम लोगों ने यहाँ आकर के अपनी देश की आवाज जो है, ज्वलन सवाल है, बर्निंग इशू है, उसको हमने यहाँ पहुंचाने का काम किया है। तो देश बेरोजगारी की चिंता नहीं कर रही है, चर्चा नहीं कर रहा, महंगाई पर कहीं चर्चा नहीं हो रहा है। 1000 ट्रेन बुक हो गया, लाखों लाख लोगों को खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। इसलिए आपको सवाल लेकर के जाना है कि सरकार ने 10 वर्षों में कितना हमको रोजगार दिया, कितना नौकरी दिया, जो कमिटमेंट किया था। इसलिए आप हम तमाम साथियों को अब एक दिन भी संगठन का काम विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से, हम समझते हैं 25-26 को प्रकोष्ठ है अशोक बाबू, राष्ट्रीय जनता दल का जो वर्ग संगठन होता है, युवा से लेकर के और तमाम छात्र से लेकर के विभिन्न प्रकोष्ठों को, अगर महीना में एक दिन गैप करके 25 को संगठन है, एक दिन गैप करके भी कार्यक्रम हो तो 2 महीना में अगला प्रकोष्ठ का बारी है। नहीं कहीं कहा, गलती से भी अपोजिशन ने भी नहीं कहा कि जो लाखों बहाली 1, 2, 3 महीना के अंदर में सरकार ने कराया बीपीएससी के माध्यम से, आप सब लोग को याद होगा
जब हमारी सरकार थी, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, उस समय भी बीपीएससी से आप अधिकारी थे, उस समय आई थे अशोक बाबू, कौन गया सारा काम 3 महीना के अंदर फिर परीक्षा हो गया जी, फिर 1,20,000 की परीक्षा हो गया। अजी कोई बताने के लिए कम है क्या आपने लोगों को? कौन गांव है जिस गांव में सिलेक्शन नहीं हुआ बताइए तो? बिगहा से लेके टोला से लेके कोला तक हर एक गांव में चले जाइए। अरे भाई बीपीएससी वाला शिक्षक किस गांव में हुआ, इसलिए हुआ तो चल हुआ कोई रिपोर्ट कर लगेगा, बेकारों में चला इस वक्त खुले रह गया, वो 2 महीना 1.5 महीना पुराता था। इसलिए हमारी सरकार जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जनता जनार्दन, गांव, गरीब, जो डिजर्विंग लोग हैं, उन सब लोगों को जो है नौकरी का, रोजी का, रोजगार का, हम केवल अयोध्या घुराने वाला काम नहीं कर रहे, हम लोगों को 60 बरस का रोजगार दे रहे हैं, रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, भवन का उनका इंतजाम कर रहे हैं। और जब एक परिवार शिक्षक बनता है तो अपना घर के साथ साथ पूरा गांव इलाका को शिक्षित करता है, आगे बढ़ाता है। इस काम में हम लगे हुए हैं, आज दूसरे लोग हरा हरा खाली कर रहे हैं, इसलिए आपको ले चलना पड़ेगा। इस बार बहुत सारे सवाल हैं आपके पक्ष में, अशोक बाबू को भी बोलना है, इसलिए आपको किसी भी चीज में आप जो है बहस करने में भी तार्किक बात का चर्चा किया, जानो कब मानो, ठीक बात है। बाबा साहब ने भी कहा, हमारे पुरखों ने भी कहा, सभी लोगों ने लड़ाई लड़ा। आप पढ़िए अखबार का एडिटोरियल पढ़िए, बाकी अखबार में तो कोई जान बचा नहीं है। अब अडानिया मालिक हो गया पूरे अखबार का, तो क्या 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 उसमें छपेगा? लेकिन पढ़िए, पुराने किताब पढ़िए। प्रोफेसर साहब आजादी के लड़ाई में लोहिया जी, भगत सिंह और तमाम लोगों का जो हमारा इतिहास किताब है उसको पढ़िए। कोई सोचा था क्या कि निहत्था, इस देश के निहत्थे लोग अंग्रेजों को खदेड़ेंगे? ये क्या है? ये तो 10 साल हुआ, 10 साल तो मनमोहन सिंह भी थे, 10.25 नहीं ना हुआ है, अभी 9:45 है, इसलिए भरम में लोग नहीं रहे। जनता जो है ना, जब जाग जाती है तब बड़े बड़े जो है मठाधीश से यहां से भाग जाते। अरे तो अहंकार में बोल रहा है कि हमारा 3 चरण हो गया। अरे कुछ गलती इंडिया गठबंधन के गलती से 2-3 राज्य में थपथपा रहा है, सही बात है, जो मोहन फल मोहन आ गए इंडिया गठबंधन के गलती से। इंडिया का पिक्चर नहीं दिखाया। कांग्रेस पार्टी भी कभी कभी जो है, कहने में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी अपना औकतवा कभी कभी ज्यादा नापने लगता है। और टिकट छोड़े ना भाई, टिकट में भी अरे इंडिया का शकल दिखाई दिया। बेंगलोर में तय हुआ था, बेंगलोर में तय हुआ था अशोक बाबू कि मध्य प्रदेश के भोपाल में इंडिया गठबंधन का एक रैली होगा, और रैली में पूरा इंडिया गठबंधन का पिक्चर जाएगा। सब लोग जो है वहां से संदेश देंगे जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है। तो बोल दिया पुरनकन जे नहीं है, खोखा बचा हुआ, बोल दिया कि नहीं कोई जरूरत नहीं, हमको फुर्सत नहीं, जो बेताब थे कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए इंडिया का बीजेपी नहीं जीती है, हम गलतफहमी में चुनाव हार गए। और चलिए हार कभी कभी सीखने के लिए भी मजबूर करता, सीखने के लिए जो है, एकजुट होने के लिए, मजबूत होने के लिए। हार के बाद जीत है, हार के बाद जीत है। इसलिए आज मंथन चल रहा है दिल्ली में, हम समझते हैं कि बहुत मजबूत गठबंधन जो इंडिया का नाम लेते देखे कैसे कैसे अकबका गया, उबला गया, भारत नाम रखने लगा, G20 ने रख दिया, छपवा दिया, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यानी ऐसा घबराहट हो गया, बेचैनी हो गया, कोई रास्ता नहीं सुझाई लोग। लेकिन थोड़ा सा चूक हमारा अपना, जिसके वजह से ही
चला या बोलने तो बोलने लायक नहीं रहता। इसलिए हम तमाम लोगों को उठ जाओ मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। इसलिए 24 किसी भी हालत में इस देश के लिए, इस देश की जमहूरियत के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए इन भगवाधारी पार्टियों से बचाना होगा। नहीं तो भाई 24 के बाद ही मैकवा पर भी बोलने का आजादी ना बचता वाकई हो। ये हालात हो गया। सिंगोल रख दिया है, सिंगोल रख दिया ना। सिंगोल क्या है? राज धर्म का प्रतीक है। राज धर्म का मतलब अब ऐसा पार्लियामेंट बनाया तो पहले ही शगुन हो गया। 7 फीट पर उसका दर्शक दीर्घा है। अरे भाई कौन इंजीनियर कैसन बना दिया? अरे भाई 7 फीट से ऊंचा तो हम खुदे हैं। अरे टूटा तब नहीं ना कुछ। जो पहलका पार्लियामेंट उसमें गए होंगे बहुत सारे लोग तो देखे होंगे, 14 फीट पर जो है गैलरी है उसका 15 फीट दर्शक दीर्घा, ऐसा 7 फीट पर बना दिया झूला झूलने के लिए। इसलिए ये संविधान हमारा जो है किसी भी कीमत पर अक्षुण्ण रहे। इसलिए सभी चीजों से ऊपर उठ करके और हमको 2024 की लड़ाई में और निश्चित रूप से हम इस पक्ष में हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान, कार्यकर्ताओं के बदौलत ही पार्टी खड़ी होती है, पार्टी चुनाव जीतती है। कार्यकर्ता के बाद निश्चित रूप से वो बात नहीं होता है, वो एक एक इतना महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, रास्ता देते हैं, लाइन देते हैं और अपना दर्द भी थोड़ा बता देता है। सचेत हो जाइए भाई, हमको फिर दोष मत दीजिएगा, हम ही अकेले नहीं है, आपकी भी जिम्मेवारी है। इसलिए कार्यकर्ता का तो निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। और हमारी पार्टी जो है हमेशा इसको लालू प्रसाद जी इस बीमारी के हालत में भी देखते हैं। अभियो 2-3 घंटा बैठ करके सब कार्यकर्ता से मिलते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता? कभी आज तक पुर्जा लगा क्या? अशोक बाबू डीजीपी होंगे तो पुर्जा लगता होगा, लागी उनका भी नहीं लगता था। हमारा गेट इनका एक ही जगह था, इनका भी खुला रहता था, मेरा भी खुला रहता था। समाजवादी आदमी नहीं। तो लालू प्रसाद जी आज भी बैठे रहते 2 घंटा 3 घंटा। अभी कितना जगह चले गए, श्राद्ध में, पुण्यतिथि में, शादी में। हम लोग को क्या दिया? सम्मान दिया। हम लोग क्या देते हैं? सबको सभी से बयान करके बोले चले गए, क्या हो नहीं ना। तो सब लोगों के साथ जुड़िए, जोड़िए, प्यार से बोलिए। आपके मीठा वचन का लोग जो है ना, आंख मत दिखाइए, आंख मत बुराइए। गरीब लोग सब आपके साथ है, केवल आप जो है उसके साथ गला मिलाने का काम करिए। हम समझते हैं कुछ नहीं मांगता आपसे, गरीब कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपका प्यार मांगता है। बड़ा भाई की तरह उसके ऊपर स्नेह बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपका टोटल बोझा हल्का कर देगा, कहीं भटका नहीं है। वो समझ गया कि चालबाज लोग थोड़ा दिन हम लोग को फंसा लिया। हम लोग केवल चल करके उसके दरवाजा पर, शहरी पार्टी गांव में जा रहा है, शहरी माने भाजपा जा रहे हैं ना, लाइट वाले करके कौन सी एलईडी वाला दिखा रहा है, और हम लोग सब डेरा ले लिए हैं साहब। हम लोग गांव के लोग हैं, टोला कोला रोशन। हम पिछले बार अम्बेडकर परिचर्चा में भी इस बात को बोले थे, तो वो नहीं बढ़ा है। हम बल्कि शहर की तरफ चले आए, इसलिए वो चला गया उधर। जब भी आपको देखेगा वो रद्दा भागेगा कि देहात हमारा नहीं है। इसलिए हम लोग चलिए गांव में, वहां गांव में खेत है, खलिहान है, किसान है, मजदूर है, दर्द है, परेशानी है, पीड़ा है और सेवा भी है। जो सेवा किसी के दरवाजे पर आप जाइएगा करेगा, हम समझते हैं पंचमहला में भी जाइएगा तो सेवा नहीं करेगा। 2 घंटा के बाद में हल्का अच्छा यार दे वो खोजी हो रहा है, मिट्टी में भी नहीं दे रहा है, कलवा में रख रहा है, कम होगा नहीं। और वहां जाइए तो पुराना लोटा निकालेगा बेचारा, कटोरा निकालेगा, गिलास निकालेगा, चमचमा के धोवेगा, पानी लावेगा, मिश्री लावेगा,
गुण लावेगा। इसलिए चलो गांव की ओर, गांव में ही सब कुछ है। गांधी जी क्या बोले थे, हमारे पुरखे क्या बोले थे कि जब रास्ता चारों तरफ से बंद दिखाई दे, लगे कि अब मैं कहां जाऊं, आप किसी सुदूर गांव में चले जाओ, बैठ जाओ, रास्ता वहीं से खुला है। आज तक गांव ही रास्ता दिया है, वो दिल्ली जाए चाहे लंदन जाए चाहे जहां जाए, रास्ता वहीं से खुलता है। इसलिए आज के इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सम्मेलन में आप तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, हम समझते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होइएगा और भाजपा के साथ दो हाथ करने के लिए आप 24 घंटा तैयार है। हमारे साथी इतना मजबूत है, इरादा से इतना मजबूत है कि वो किसी से दबने वाले हैं क्या। इसलिए अब जहां कहीं भी जरूरत हो, जिस प्रखंड में आप कार्यक्रम लगाइए, सुरेश पासवान उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जाएगा, आपके साथ बैठेगा, आपके बात को सुनेगा, आपके हिसाब से कार्यक्रम बनेगा और चलेगा। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।